हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। विषय है परिसर अध्ययन, पार्ट 2। अरे भाई, कितने प्रकार के यहाँ प्राणी। तो बच्चों, इस पार्ट में हम परिसर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अरे भाई, कितने प्रकार के ये प्राणी। तो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र में जो भी प्राणी हैं आप उनको पहचानते हैं। तो आपको उनके नाम बताने हैं और उनकी विशेषताएं भी बतानी हैं। विशेषताएं अर्थात रंग, रूप, आकार, शरीर की रचना, चाल, ये सब विशेषताएं हैं। हम कहाँ चलते फिरते संचरण करते हैं। बच्चों, जो गरुड़ है आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है और गाय जमीन पर चलती है और मछलियाँ पानी में तैरती हैं। हमारे रंग बहुत निराले। बच्चों, आपने बगुला देखा है? बगुला सफ़ेद होता है और कौवा, हाँ, काला। भैंस भी काली होती है। मोर तो रंग बिरंगा होता है। हम आकार में छोटे बड़े। बच्चों, घोड़ा और बैल आकार में बड़े होते हैं। बकरी और कुत्ता मध्यम आकार वाले होते हैं। चूहा तथा गिलहरी आकार में छोटे होते हैं और उनसे भी छोटे केचुआ और तिलचट्टा होते हैं। कुटकी और चींटियाँ तो और भी नन्ही सी होती हैं। हमारी हलचलें अलग अलग। बच्चों, गिलहरी आकार में छोटी होती है, वहाँ चंचल होती है, वृक्ष पर सरसर चढ़ती है, डालियों पर दौड़ती रहती है। और हाथी का शरीर बहुत भारी होता है, पैर भी भारी भरकम होते हैं। हाथी अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता। हिरन के पैर पतले होते हैं, वह तेजी से दौड़ती है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए फुदक फुदक कर कूदते हुए जाने में मेंढक को आसानी होती है। हम हैं उपयोगी। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली पालना भी पसंद करते हैं। गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती हैं। कुछ लोग मुर्गियाँ पालते हैं। मांस, दूध, अंडे ये खाद्य पदार्थ प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं। बैल खेती के कामों में सहायता करते हैं। बैलगाड़ी में जोते जाने पर बैल बोझ भी ढोते हैं। बोझ ढोने के लिए कुछ लोग घोड़े अथवा गधे भी पालते हैं। हम पाले गए प्राणियों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। बीमार पड़ने पर हम उनका उपचार भी करते हैं। पाले गए प्राणी हमसे स्नेह करते हैं। हम घर घुस्सू प्राणी हैं। तो बच्चों, जो घर में अनचाहे घुस जाते हैं उन्हें घर घुस्सू प्राणी कहते हैं। जैसे चूहे और घूस संग्रह किए गए अर्थात भंडारित अनाज खाते और नष्ट भी करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि ये घर की वस्तुएं कुतर डालते हैं, घर में खटमल हो जाते हैं, ये हमारा रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे के कारण भी हमें परेशानी होती है। ऐसा होने पर भी इन कष्टकारक प्राणियों का प्रकृति में महत्व है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। गाय, कुत्ता, बकरा और चूहा
जैसे प्राणियों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन प्राणियों के 4 पैर होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। इनके बाह्य कान होते हैं। हम उड़ते हैं। पक्षियों के केवल 2 पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। पक्षियों के शरीर पर पर होते हैं। विभिन्न पक्षियों की उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। उड़ने पर अधिक समय तक आकाश में उड़ता रह सकता है। इसके विपरीत मुर्गा थोड़ा सा ही ऊंचा उड़ता है और वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। हम पानी में रहती हैं। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पंख होते हैं। पंख होने के कारण ही वे पानी में तैर सकती हैं। मछलियों के शरीर पर शल्क होते हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें मछली का चित्र दिया गया है और उसके अंगों के नाम दिए गए हैं। अब ये देखिए, आँख, फिर एक क्लोम गलफड़ा जिसके द्वारा मछली सांस लेती है, ये अग्रपक, ये पुच्छपक, ये पश्चपक और ये चोई शल्क, उसके मछली के ऊपर की स्किन। बच्चों, क्या आप जानते हैं मछलियों की आँखों के पिछले भाग में गलफड़े क्लोम होते हैं। श्वसन के लिए मछलियाँ गलफड़ों का उपयोग करती हैं। हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले प्राणी हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर भी चोई या शल्क होती है। गिरगिट तथा छिपकली के 4 पैर होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। सांप के तो पैर होते ही नहीं हैं। हमें कीटक कहते हैं। तितलियों के भी पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कहते, ये कीटक हैं। तितलियाँ आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं और इनके 6 पैर होते हैं। 6 पैर वाले प्राणियों को कीटक कहते हैं, अतः तितलियाँ कीटक हैं। मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे भी कीटक ही हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं चमगादड़ों के पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर नहीं होते। उनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। चमगादड़ कौवा, गोरैया, तोता और मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है, अतः उसका समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के समूह में किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? आकाश, जमीन तथा पानी जैसे स्थानों पर अलग अलग प्राणियों का संचरण होता है। रंग, आकार और संचरण करने की विधि जैसी बातों को लेकर प्राणियों में विविधता पाई जाती है। हमारे लिए कुछ प्राणियों का उपयोग होता है, ऐसे प्राणियों को हम पालते हैं। कुछ प्राणी हमारे लिए कष्टकारक होते हैं। प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखकर वैज्ञानिक उनके समूह बनाते हैं। अभी बच्चों, हम स्वाध्याय करेंगे। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के नाम बताइए। तो आप जानते हैं ना, पक्षी, चमगादड़, सभी कीटक। पानी में रहने वाले प्राणियों के नाम बताइए। मछलियाँ, मगर, कछुआ जैसे प्राणी पानी में रहते हैं। काले रंग वाले प्राणियों के नाम बताइए। कौवा, काला रीछ, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियाँ, ये सब काले रंग की होती हैं। भैंस भी। चौथा है, आकार में बड़े प्राणियों के नाम बताइए। हाथी, गेंडा, व्हेल, भैंसा, बैल, ये सब बड़े आकार वाले प्राणियों के नाम हैं। आकार में बहुत ही छोटे प्राणियों के नाम बताइए।
चींटियाँ, चीता, मच्छर, लीख, जू, ये सब छोटे आकार वाले प्राणियों के नाम हैं। बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले और मंद गति से चलने वाले प्राणियों के नाम बताइए। तो बच्चों, चीता, बाघ, हिरन, सांभर, नीलगाय, खरगोश, तेंदुआ, घोड़ा, ये बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले प्राणी हैं। मंद गति अर्थात धीमे गति से चलने वाले हाथी, कछुआ, रीछ, केंचुआ, चींटी, जोंक, ये प्राणी मंद गति से चलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों को पहचानो। पहला है घर में जाला बनाने वाला, ये तो आप जानते हैं, मकड़ी। दूसरा है रंग बिरंगे, मोर। सूंड वाला, हाथी। मलेरिया फैलाने वाला, मच्छर। घर की रखवाली करने वाला, कुत्ता। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।